गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पेज सेटअप। ये हमारे 10th क्लास का सिलेबस है, मई का सिलेबस है, और हम इसमें देखेंगे कि पेज सेटअप को कैसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, पेज सेटअप होता क्या है। हमारे द्वारा कोई भी जब डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, चाहे वो रिपोर्ट हो कोई, चाहे वो लेटर हो या कोई भी फाइल हो, तो उसको प्रिंट करने से पहले हम पेज सेटअप कर लेते हैं। पेज सेटअप में हम क्या चीज़ें सेट करते हैं, उस पेज का मार्जिन, कि जो हम पेज जिस पर हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने जा रहे हैं उस पर मार्जिन कैसा रहेगा। मार्जिन का मतलब है कि लेफ्ट में कितना जगह छोड़ना है, राइट में कितना जगह छोड़ना है, टॉप में कितना जगह छोड़ना है और बॉटम में कितना जगह छोड़ना है। हम किस साइज के पेज पे उसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो देखेंगे। ओरिएंटेशन देखेंगे कि पेज को हम, देखो ओरिएंटेशन है हमारे पास, पेज को हमें खड़ा प्रिंट करवाना है या फिर गिरा हुआ लेटा हुआ प्रिंट करवाना है। कॉलम्स को देखेंगे हम कि एक ही पेज में कितने कॉलम बनाएंगे हम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, कितने भी कॉलम हम उसमें बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, पेज सेटअप बोलते हैं। हम एक एक करके इन सब चीज़ों को समझेंगे, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम। फिर ब्रेक देखेंगे कि किस तरीके से पेज में ब्रेक किया जाता है। उसके बाद लाइन नंबर कैसे लगाया जाता है और हाइफिनेशन कैसे लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंडर आती है, पेज सेटअप के अंडर। अब पेज सेटअप कैसे खुलेगा, हमें सबसे पहले क्या करना है, MS वर्ड की फाइल ओपन करनी है। फिर हम उसे किस पे क्लिक करना है, कौन से मेन्यू पे क्लिक करना है, पेज लेआउट मेन्यू पे क्लिक करना है। वहाँ आपको किसका ऑप्शन मिलेगा, पेज सेटअप का मिलेगा। पेज सेटअप में जो जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे आगे। स्टार्ट करते हैं मार्जिन। मार्जिन का यूज़ पेज के चारों तरफ खाली जगह पर किया जाता है। इसका यूज़ चारों तरफ खाली जगह पर किया जाता है, यानी कि हम देखना चाहते हैं कि पेज में लेफ्ट साइड में और राइट साइड में और टॉप और बॉटम में हमें कितनी जगह छोड़नी है प्रिंट करने के लिए। यानी कि देखिए, यहाँ मैंने इतनी जगह छोड़ रखी है लेफ्ट में, ये जो जगह है ये लेफ्ट में इतनी छोड़ रखी है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसे ही राइट में ये इतनी जगह छोड़ी हुई है जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। टॉप में ये जगह छोड़ा गया है जिसपे कुछ नहीं लिखा जाएगा, और ऐसे ही बॉटम में जगह छोड़ी गई जिसपे कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो यानी कि किसी भी एक पेज में चारों तरफ लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में कितनी कितनी जगह हमें छोड़नी है जिस पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये हम किस में सेट करेंगे, मार्जिन में सेट करेंगे। मार्जिन में कुछ हमें ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि नॉर्मल हो गया, नैरो हो गया, मॉडरेट हो गया, वाइड हो गया। इनमें से कोई ऑप्शन यदि हमें पसंद आता है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके हम अपनी आवश्यकता के अनुसार लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम पे स्पेस छोड़ सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। इसका प्रैक्टिकल हम लास्ट में देखेंगे, पहले सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ओरिएंटेशन हमारे पास आता है। ओरिएंटेशन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, ओरिएंटेशन हमें बताता है कि हमारा जो पेज है वो खड़ा यानी पोर्ट्रेट रखना है या फिर पड़े हुए यानी कि लैंडस्केप के रूप में रखना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेज वर्टिकल खड़ा रहे तो हम किसको चूज़ करते हैं, पोर्ट्रेट को चूज़ करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा पेज हॉरिजॉन्टल रहे यानी कि चौड़ा रहे, नीचे लेटा हुआ रहे, तो हम किसको इस्तेमाल करते हैं, लैंडस्केप को। ये दोनों ऑप्शन हमें कहाँ मिलेंगे, ओरिएंटेशन पे मिल जाएंगे। साइज आता है हमारे पास। बच्चे, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं तो उससे पहले हम सेलेक्ट करते हैं कि उसे किस साइज़ के पेज के ऊपर प्रिंट करवाना है। बहुत सारे हमारे पास पेजेस के साइज़ होते हैं, जैसे कि लेटर हो गया, साइज़ हो गया, लीगल साइज़ हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। ये जितने भी पेजेस मैं बता रहा हूँ, इन सब पेजेस की विड्थ और हाइट अलग अलग होती है। तो हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार देखना है कि कितने विड्थ और कितने हाइट का हमें पेपर लेना है जिस पर हमें अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना है। यदि इनमें से कोई डॉक्यूमेंट हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है तो बहुत अच्छा। अदरवाइज हम कहाँ जाएंगे, मोर पेपर साइज पे जाएंगे और वहाँ हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पेपर का विड्थ और हाइट को सेट कर सकते हैं। अब आता है कॉलम। कॉलम का यूज़ बच्चे डॉक्यूमेंट में 2 या 2 से अधिक कॉलम में बांटने के लिए किया जाता है। यदि एक हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हम चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को 2 कॉलम में बांट दें। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, न्यूज़पेपर में एक पेज पे लेफ्ट में भी कंटेंट लिखा होता है, राइट में भी लिखा होता है कंटेंट। तो इस तरीके की चीज़ के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉलम का इस्तेमाल करते हैं कि एक पेज में हमें कितने कॉलम बनाने हैं। जितने भी कॉलम हम चाहें वो बना सकते हैं। आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर 1 कॉलम, यानी कि सिर्फ एक ही कॉलम है, जैसे कि ये बना हुआ है। उसके बाद ऑप्शन मिलेगा 2 कॉलम, यानी कि एक कॉलम पेज पे यहाँ बन जाएगा, एक कॉलम पेज पे यहाँ बन जाएगा। ये पूरा आपके पास सिंगल पेज है। उसके बाद आपके पास आता है 3 कॉलम्स, यानी कि अगर आपके पास कोई एक पूरा पेज है तो उसमें आपके पास कितने कॉलम्स बन जाएंगे, 3 कॉलम्स बन जाएंगे। पहला कॉलम तो ये हो गया आपके पास, दूसरा कॉलम यहाँ हो गया और तीसरा कॉलम ये हो गया। सबसे पहले आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से ऐसे ऐसे कंटेंट को आप लिखेंगे, और जब ये कंटेंट आखिरी में पहुँच जाएगा तो कहाँ से लिखना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कंप्लीट होने के बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। यानी एक ही पेज पे हम कितने कॉलम बना सकते हैं, 3 या उससे ज़्यादा भी। यदि हम चाहते हैं कि 1, 2, 3 में से कोई हम चूज़ नहीं करेंगे तो हम किस पे क्लिक करेंगे, मोर कॉलम्स में, और यहाँ हम अपनी आवश्यकता के अनुसार एक पेज पर कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं।
मैक्सिमम कितने कॉलम क्रिएट कर सकते हैं हम एक पेज पे? 13। अब आता है ब्रेक। बेटा ब्रेक क्या करता है कि किसी भी पेज पे वो सेक्शन, ठीक है, जिसको हम चाहते हैं कि वहां हम कर्सर पॉइंट सेट कर दिया और हम चाहते हैं यहाँ से जो लिखी हुई चीज़ है वो नेक्स्ट पेज पे आ जाए, यानी पेज ब्रेक हो जाए। हमने बहुत सारी चीज़ें एक पेज पे लिखी हुई थी और हम चाहते हैं कि इस पेज के बाद जो भी कुछ हमने लिखा है वो कहाँ आ जाए? नेक्स्ट पेज पे आ जाए। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है लाइन नंबर। हम चाहते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट हमने लिखा, जो कंटेंट हमने लिखा, उसके आगे क्या लग जाए? लाइन नंबर आ जाए। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। तो हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों? लाइन नंबर्स का यूज़ करते हैं। ये सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हाइफेनेशन। हाइफेनेशन क्या करता है? आपने देखा होगा जब हम किसी शब्द को लिखते हैं और वो शब्द हमारे पेज, मान लो ये पेज यहाँ खत्म हो गया और ये शब्द यहाँ पूरा नहीं लिखा जाता, तो उसके बाद क्या लग जाता है? ये हाइफन लग जाता है और शब्द का आधा अक्षर यहाँ लिखा जाता है, आधा नेक्स्ट में आगे लिखा जाता है। तो इस तरीके से जो अक्षर लिखे जाते हैं वो किसकी हेल्प से लिखे जाते हैं? हाइफेनेशन की हेल्प से लिखे जाते हैं। तो ये मैं हाइफेनेशन भी आपको लगा के दिखाऊंगा। बच्चों स्लाइड्स खत्म हो गई है, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। हम प्रैक्टिकल में क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले मार्जिन, पेज सेटअप कैसे खुलता है, फिर मार्जिन, मार्जिन के बाद ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर और हाइफेनेशन। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक आपके लिए फाइल बना रखी है, डेमो नाम की एक वर्ड की फाइल है। सबसे पहले हम वर्ड की फाइल को ओपन करेंगे। हमारी डेमो नाम की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है। सबसे पहले कहाँ जाएंगे? पेज लेआउट पे। वहाँ हमें किसका ऑप्शन मिलेगा? पेज सेटअप का। पेज सेटअप में मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, कॉलम है, ब्रेक है, पेज ब्रेक, लाइन नंबर और हाइफेनेशन। सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ है, एक एक करके समझते हैं। देखिए बच्चे, अब यहाँ पेज की सबसे पहले बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन देखिए बताता है कि पेज में लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम में कितना स्पेस आपको छोड़ना है। तो यहाँ से देखिए, इसके यहाँ लेफ्ट में इस पोर्शन पे हम कुछ नहीं लिख सकते, यानी इस पोर्शन पे हम कुछ नहीं लिख सकते, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये वाइट पोर्शन पे लिख सकते हैं और इसके बाद राइट में नहीं लिख सकते। राइट में इतना स्पेस छोड़ा, लेफ्ट में इतना। वैसे टॉप में इससे ऊपर हम कुछ नहीं लिख सकते, इससे ऊपर हम कुछ नहीं लिख सकते, और नीचे बॉटम में हम, इसके नीचे हम कुछ नहीं, ये लाइन आ गई, इसके नीचे हम कुछ नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, वैसे ही अगर हमें सेट करना है तो देखिए हम मार्जिन सेट करते हैं। नॉर्मल, नॉर्मल है पे काम कर रहे हैं। नैरो पे जाएंगे तो ये क्या कहता है? टॉप बॉटम। देखो नॉर्मल क्या कहता है? टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में सब में 1-1 इंच का स्पेस छोड़ेंगे। नैरो बोलता है नहीं, हम तो आधा या आधा इंच छोड़ेंगे। और नैरो पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ जगह कम हो गई, अब पहले ज़्यादा थी, अब यहाँ कम हो गई। ऊपर भी जगह कम हो गई, आधा आधा इंच हो गई। यहाँ भी जगह कम हो गई, पेज हमारा बड़ा हो गया। और यहाँ भी नीचे भी जगह थोड़ी सी कम बच गई, जिस पे हम नहीं लिख सकते। यानी पेज में लिखने का जो एरिया है वो एरिया यहाँ पर बढ़ गया। यहाँ लिखने का एरिया कम था, यहाँ लिखने का एरिया बढ़ गया। मॉडरेट बोलता है टॉप और बॉटम में 1-1 इंच और लेफ्ट और राइट में 0.75। इसको यूज़ कर लेते हैं। तो टॉप और बॉटम में तो 1-1 इंच है और यहाँ 7.5, 7.5 दोनों साइड में, और यहाँ ऊपर 1 इंच और नीचे 1 इंच। इसमें से आप अपने आवश्यकता के अनुसार चूज़ कर सकते हैं। नहीं, अगर हमें कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती तो हम कस्टम मार्जिन पे जाएंगे। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, यहाँ से हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इन डाटास को चेंज कर सकते हैं। देखो जैसे ही हम यहाँ चेंज करेंगे तो हमें प्रीव्यू में चेंज होता दिखाई देगा। देखो आप ये देखिएगा बच्चे, प्रीव्यू में एक लाइन थी, यहाँ से ये लाइन गायब हो जाएगी। जैसे बढ़ाऊंगा देखो इसको, गायब हो गई यहाँ से। टॉप में बात कर रहे थे, देखो टॉप में देखो नीचे आता जा रहा है, लेफ्ट में इधर मूव कर गया, राइट में इधर मूव कर गया। यानी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लेफ्ट राइट पोर्शन को चेंज कर सकते हैं कि लेफ्ट में, राइट में, टॉप और बॉटम में कितना कितना स्पेस आपको छोड़ना है। अब आता है बेटा गटर। गटर क्या होता है? यहाँ पर हम जब किसी भी फाइल को बनाते हैं तो फाइल पर हम स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हैं। क्या तो इस साइड में करवाएंगे या ऊपर करवाएंगे। तो स्पाइरल बाइंडिंग करवाने के लिए भी तो हमें जगह छोड़नी होगी। तो हम स्पाइरल बाइंडिंग के लिए कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं वो यहाँ से डिपेंड। देखो ये बनना स्टार्ट हो गया बेटा गटर। देखो यहाँ से स्पाइरल बाइंडिंग के लिए हमने जगह छोड़ दिया कि इतनी जगह छोड़ दो। ये जगह लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम छोड़ने के अलावा होती है, उसकी एक्स्ट्रा जगह है जो हम छोड़ना चाहते हैं कि इतनी जगह पर हम क्या करवाएंगे? बाइंडिंग करवाएंगे। फिर उसके बाद इतनी जगह यहाँ पर हमारे पास बची रहे। बाइंडिंग करने की पोजीशन भी है हमारे पास गटर लगाने की। चाहे हम टॉप में लगा सकते हैं, टॉप में लग गया, देखो यहाँ हम बाइंडिंग करवा सकते हैं ऊपर पेज पे, या हम चाहते हैं कि लेफ्ट में करवाना चाहे तो लेफ्ट में लगा सकते हैं। ओके बच्चों, अब उसके बाद देखते हैं हम ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या कहता है? आपके पेज को खड़ा रखना है पोर्ट्रेट, या गिरा हुआ रखना है लैंडस्केप। तो हम पोर्ट्रेट पे क्लिक कर रखा है तो पेज खड़ा हुआ है। लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे देखो पेज चौड़ा हो गया है, इस बार विड्थ बढ़ गई है, हाइट कम हो गई है। ये ओरिएंटेशन कैसी है? लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में क्या होगा? विड्थ कम रहेगी और हाइट जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी यहाँ से। लैंडस्केप आप अपनी इच्छा से ना पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में रख सकते हैं। अब आता है साइज।
साइज़ यानी कि जब हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाने जा रहे हैं तब हम देखेंगे कि किस साइज़ के पेज पे प्रिंट करवाना है। तो ये को लेटर कहता है 8.5 उसकी विड्थ रहेगी, 11 उसकी हाइट रहेगी। लीगल कहता है 8.5 विड्थ 14 हाइट, और एग्जीक्यूटिव कहता है 7.25 उसकी विड्थ 10.5 हाइट। A3 कहता है 11.69 उसकी विड्थ रहेगी और 16.54 उसकी हाइट रहेगी। इस तरीके से आप कोई भी पेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए। आप चाहते हैं कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डालें तो विड्थ और हाइट आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे आप सेट करेंगे, देखो नीचे प्रीव्यू में देखना, यहाँ पर ये चीज़ें बढ़ती दिखाई देंगी आपको, देख रहे हैं। तो विड्थ और हाइट आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ से चेंज कर सकते हैं यदि आपको यहाँ दिए गए ऑप्शन में से कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता है और आपकी आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। अब आते हैं बेटा कॉलम। कॉलम में मैंने बताया था, देखो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। अभी देखो पूरे पेज पे एक ही कॉलम है तो लिखा जा रहा है। 2 कॉलम करूंगा तो देखो एक कॉलम ये बन गया वाइट वाला और दूसरा कॉलम ये बन गया। जब ये कॉलम कंप्लीट हो जाएगा नीचे तक लिख के, तब यहाँ से लिखना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर की तरह। यानी 3 कॉलम देख लेते हैं तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। एक ही पेज पे पहले कंटेंट यहाँ लिखा जाएगा, फिर यहाँ और फिर उसके बाद यहाँ। इस तरीके से आप कॉलम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, 4 कॉलम, 5 कॉलम्स अपनी आवश्यकता से। अब पेज ब्रेक की बात आती है बेटा। जैसे पेज ब्रेक की बात करते हैं, हम देखते हैं कि पेज कैसे ब्रेक होगा। हम इसको नीचे ले आते हैं, लाइन को, इसको यहाँ लाइन को ले आते हैं यहाँ। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैंने कर्सर को क्लिक कर रखा है, यहाँ से बाद जो भी इसको यहाँ कर लेते हैं। कर्सर जहाँ मैंने क्लिक कर रखा है, इसके बाद जो भी कंटेंट है वो अगले पेज पे आ जाए। तो कर्सर को यहाँ क्लिक करेंगे और पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे, यहाँ ब्रेक पे। तो इसके बाद का जो भी चीज़ है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। ब्रेक पे क्लिक किया, यहाँ पेज ब्रेक हो गया। देखिए ऊपर की एक लाइन ऊपर के पेज पे रह गई, बाकी का सारा कंटेंट नेक्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे आ गया। यानी जहाँ भी हम चाहते हैं कि हमारा पेज ब्रेक हो जाए, यहाँ के बाद का सारा कंटेंट नेक्स्ट पेज पे आ जाए, तो हम वहाँ पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल Z करके दोबारा वापस आ जाते हैं। अब आता है बेटा लाइन नंबर। लाइन नंबर भी सेम ही है। अगर हम चाहते हैं कि हमने लाइंस बनाई है और लाइन में नंबरिंग डालना चाहते हैं तो कॉन्टिन्यूस नंबरिंग डाल दी हमने 1 2 3 4। इस तरीके से हम लाइन पे नंबर दे सकते हैं कि कितनी हमने लाइन लिखी है। आप एंटर मारोगे यहाँ से तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर आपके पास आ जाएगा। ये था लाइन नंबरिंग। हम अपने लाइन्स पर नंबर को सेट कर सकते हैं। इसको दोबारा हम अपने जगह पे वापस आ जाते हैं। जैसा हमारा पहला टेक्स्ट था, ये हमारा टेक्स्ट है। अब बात आते हैं बेटा हाइफनेशन क्या होता है। देखो हाइफनेशन अभी नन लिखा हुआ है। हाइफनेशन में यहाँ अगर देखो, यहाँ अगर मैं लिखना स्टार्ट करूँ, पेज की मार्जिन सेट कर लेते हैं नॉर्मल पे, नॉर्मल आ गया। अब देखो मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करूँगा और मैंने बताया था यहाँ पेज खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम नहीं लिख सकते। तो मैं एक शब्द लिख रहा हूँ COMP लिखा। अब UTER लिखूंगा तो वो लिखा नहीं जाएगा, तो पूरा शब्द कहाँ आ गया, नेक्स्ट लाइन पे आ गया। आप समझ पा रहे हैं, मैंने COMP लिखा, C लिखा गया, O लिखा गया, M लिखा गया, P लिखा गया। अब पेज खत्म हो गया। जैसे मैंने U दबाया तो पूरा जो वर्ड है वो उठ के नेक्स्ट लाइन में आ गया और यहाँ जगह खाली रह गई। मैं चाहता हूँ यहाँ जगह खाली ना रहे, तो मैं किसका इस्तेमाल करूँगा, हाइफनेशन का। हाइफनेशन पे क्लिक किया मैंने, ऑटोमेटिक कर दिया इसको। और अब मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, COMPUTER। तो देखो बेटा COM वहाँ लिखा गया और फिर क्या लग गया, उसके आगे हाइफन लग गया और PUTER नीचे आ गया। कंप्यूटर पूरा वर्ड लिखा गया। ये पेज स्पेस हमारा खराब नहीं हुआ। कंप्यूटर COM लिखा, फिर P लिखने के बाद जगह नहीं बच रही थी तो P की जगह हाइफन आ गया, और जो बचे हुए शब्द हैं बचे हुए अल्फ़ाबेट्स हैं PUTER, वो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आ गए। बच्चे इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिएगा। आप इस PDF को देखिएगा, इस वीडियो को समझिएगा। अगर आपको इस वीडियो को देखकर ये पूरी PDF समझ में आती है इन सारी चीज़ों के बारे में कि मार्जिन क्या होता है, ओरिएंटेशन कैसे लगती है, पेज का साइज़ हम सेट कर सकते हैं जिस पेज पे हमें प्रिंट करवाना है उसकी हाइट और विड्थ को, कॉलम एक ही पेज पर हम कितने कॉलम चाहते हैं, कितने जगह हो जहाँ पर हम लिख सकते हैं, पेज ब्रेक कैसे होता है, लाइन नंबर कैसे होता है और हाइफनेशन कैसे लगता है। इन चीज़ों को आप देखिएगा बेटा, समझिएगा, और मैं PDF सेंड कर रहा हूँ, उससे आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ।